ऐसे क्या देख रही हो? बहुत खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू। ये क्या? फेवरात है मेरे सारे, सब ले आई हूँ, कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। खाला सही कहती हैं कि असल दुल्हन तो वो होती है छुपिया मन भाए। मुझे तो तुम नजर भर के भी नहीं देखते। अगर इसके बदले तुमने मुझे एक लम्हा भी देख लिया तो वो लम्हा मेरे लिए जेवरात से कहीं ज्यादा होगा। अपनी सबसे कीमती चीज गवा के आप किस चीज का दाम लगाओगी इसका? जो नजरों से गिर जाए ना, उसके लिए नजरों में जज्बात नहीं उभरते हैं। एक मशवरा दूं तुम्हें मैं, मुझसे तलाक ले लो, खुश रहोगी, मुतमईन रहोगी। हतमश नहीं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता ऐसी बात दोबारा कभी मत कहना। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे बगैर मेरा कोई नहीं है। हतमश तुम्हें। ठीक है, तुम्हारी मर्जी फिर, लेकिन हमेशा फिर रुतबा का शुक्रगुजार है, शुक्र मकाम उसका दिया हुआ तुम्हें। हेलो, हाँ इसका बोलो। क्या बोलूं मैं खुशी, मेरे पास बोलने के लिए बचा ही क्या है? मुझ जैसा खाली दामन भी कोई होगा क्या? मुझे एक बात बताओ, तुमने तो इतनी किताबें पढ़ी हैं, किसी इंसान के पास अगर कुछ भी ना बचा तो वो कैसे जीता है? इस दुनिया की एक हकीकत है इसका, यहाँ इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाएगा। लेकिन जितने भी रिश्ते हैं, मोहब्बतें, नफरतें, खुशियाँ, सब यहाँ रह जाएगा। इसीलिए कोशिश करो कि जब जाने का वक्त आए तो अपने कंधों पे इन सब का बोझ ना लेकर जाओ। और फिर दिल पे बोझ हो तो इतना के सांस भी नहीं चाहे। दूसरों की खुशियों में खुश होना सीख लो, सुखी रहोगी। इंसान का सांस तभी फूलता है जब वो अपनी खुशियों के पीछे भागता है। समझ नहीं आता खुशी, तुम में इतना हौसला, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? मुझे तो लग रहा है मैं इस गम के बोझ तले दब के मर जाऊंगी। ऐसा क्या हो गया? तुमने रुतबा को क्यों छोड़ा? अपना नहीं तो मेरे बारे में सोच लेते हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो शादी करना चाह रहे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं कैसे रुतबा के साथ इसी घर में रहूंगी? अल्तोष तो मेरी तरफ देखता भी नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा खुशी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं।
मतलब तुम मुझे इतना सब कुछ दे रहे हो, जायदाद के कागजात, यहाँ तक कि अस्का का जेवर तक तुमने मेरे कदमों में लाकर डाल दिया, पर मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। कैसी बातें कह रही हो? मामू की जायदाद, बैंक बैलेंस, ये घर, सब कुछ तुम्हारे ही तो है। ये सब तो मैंने ट्रस्ट में दे दिया। मेरे लिए वही सब कुछ काफी है जो तुम्हारे पास है। ये क्या मजाक है अल्तमश? तुम हमें यहां जलील करवाने के लिए लाए हो क्या? ये कैसे हो सकता कि रुकबा हमारी इजाजत के बगैर अपना सब कुछ किसी और के नाम पे कर दे? हम यहां मेहर अली खान की बेटी को ब्याहने के लिए आए हैं, किसी यतीम लावारिस लड़की को नहीं। रतबा तुम ऐसे नहीं कर सकती। मामू का सब कुछ सिर्फ मेरा है। तुम सुन रही हो ना, समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुमने सुना अल्तमश? जब किस्मत इंसान के मुंह पे तमाचा मारती है तो उसकी आवाज कैसी होती है? तुमने क्या समझा था कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ मैं जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखूंगी? तुम्हारे जैसे छोटे घटिया ज़हनियत वाले शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मैं अपना सब कुछ तुम्हारे पास ले आऊंगी? इतना बेवकूफ तो नहीं समझती थी मैं तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ रहने के ख्वाब कैसे देख सकती हूँ अल्तमश? ख्वाबों का असल मतलब मुझे खुर्शीद ने सिखाया। मुझे जीने की कीमत बताई खुर्शीद ने। वो कीमत जमीन, पैसा, घर, जायदाद नहीं है। वो कीमत है ज़मीर, उसका अपना ज़मीर मुतमईन होना, उसकी ज़ात का सुकून, इज्जत। मैंने अपनी जिंदगी में किसी से अगर सच्ची मोहब्बत की है ना, तो वो खुर्शीद है। तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए मैं अपना सब कुछ लेकर आऊं? रतबा, ये तुम ठीक नहीं कर रही।
अभी मैंने किया है क्या है? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं अल्तमश। वो मंजर मेरी आंखों के सामने गहरे जख्म की तरह है। जब तुमने बिला किसी कसूर, बिला किसी वजह मेरे इज्जतदार बाप को सबके सामने जलील और रुस्वा किया और मुझे तलाक दी। रुतबा मेहर अली खान थूकती है तुम्हारी नाम नेहाद मोहब्बत पर, तुम्हारी छोटी और घटिया ज़हनियत पर। दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि रुतबा मेहर अली खान ने आज अपने बाप का बदला ले लिया। दफा हो जाओ। रुतबा, अल्तमश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी से निकाह की बात करते हुए? तो तुम्हारी बीवी, तुम तलाक दे चुके हो उसे। तलाक दे चुके हैं तुम्हें। अब अगर तुमने ऐसी कोई और बात की तो मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूंगा। ये मेरी बीवी है और ये मेरी बीवी रहेगी। दफा हो जाओ यहाँ से। बहुत हो चुका है ये सब, चलो बाज। वो सब कुछ क्या कहा तुमने? बहुत शौक है ना तुम्हें ड्रामे लगाने का, लोगों को जलील करने का। एक बार भी तुम्हें अपने बाप का ख्याल नहीं आया? ये सब कुछ मैंने अपने बाबा के दुख का बदला लेने के लिए नहीं किया है। जो कुछ भी मैंने उन लोगों के साथ किया वो इसी के मुस्तहिक है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। अपनी नफरत की आग को ठंडा करने के लिए अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करती हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। धोखा देकर, शादी के झूठे वादे करके इतने लोगों का हजूम इकट्ठा किया और फिर कहती हो अपने बाप के लिए किया है सब कुछ। नहीं, ये सब कुछ तुमने अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए किया है, और उसके लिए इतना बड़ा झूठ बोला कि मुझे सोचते हुए भी शर्म आती है। कौन सा झूठ बोला है मैंने? बताओ कौन सा झूठ बोला? सबको ये क्यों बोला कि मैंने तुम्हें तलाक दी है?